जब ये कंधा कमर को लगने को आ गया है तो मेरे दोनों बेटों में से एक भी जिम्मेदार नहीं बन पाया। सच ये है। अब तो बस यही लगता है कि चार कांधों पे चले जाए, जीवन लीला समाप्त हो जाए और तब ये माया जाल छूटेगा। जानू, ये खुला बासमती लेते हैं। ए भाई साहब, आप तो काफी पढ़े लिखे लगते हैं। इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास, वाह, MBA फर्स्ट क्लास, पर बासमती खुला क्लास। आपकी चॉइस आपकी पहचान होती है, इसलिए सिर्फ इंडिया गेट बासमती। इंडिया गेट बासमती चुनिए, सिर्फ टॉप क्लास, नो खुला क्लास। नरेश भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करूं तो क्या करूं, आप ही बताइए। देख ब्रिज, जे गाड़ी कछु कमा के दे ही नहीं रही है तो उसे खटारा में बेच दे, भंगार में, और नई गाड़ी खरीद ले। नई गाड़ी रहेगी, अच्छे से चलेगी, तेरी थोड़ी कमाई भी हो जाएगी। इंदु, बोले। पीछे भाई साहब, लीजिए आप भी। पापा जी, मिताली दीदी है। दैया रे दैया, कसम हो गया मिंटी दीदी। का बताऊं, अचानक से पता नहीं कौन सी आंधी आई, एक झटके में सब बिखर के चला गया। यहाँ पे सब बहुत पेंशन में है दीदी। पेंशन नहीं भाभी, टेंशन। हाँ हाँ, शेम। अच्छा ये बताइए भाभी कि आप हमारे दुकान के मुहूर्त पे तो आएंगी ना? नहीं नहीं दीदी, अब ऐसे में ना वो आपकी दुकान के मुहूर्त पे नहीं आना हो पाएगा। मन तो बहुत था, लेकिन यहाँ पे पापा जी बहुत परेशान हैं, पता नहीं क्या होगा। अब दीदी मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है भाभी। नरेश भाई, ये इंदु के कंगन और जेवर है, इसे आप अपने पास रखिए। जब तक हम आपका कर्जा नहीं चुका पाते, ये आपके पास ही रहेगा, और जिस दिन चुका देंगे हम वापस ले लेंगे। नहीं तो आप अपने पास ही रखिएगा। अच्छा है ना, घर की चीज घर में ही रहेगी। एक बार देख लीजिए। नहीं नहीं, बस बस। नहीं नहीं, नरेश भाई, हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए। ब्रिज भाई, मुझे भरोसा है तुम पर। ये तू कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। ये सब तो ठीक है, बाकी महादेव सब ठीक कर देगा। जी। ब्रिज भाई, ये ले पैसे। अच्छा मैं चलता हूं, परेशान ज्यादा मत होना। कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुलाइए, मैं आ जाऊंगा। ठीक, चल, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। करण जी, ये पैसा ले जाकर उस पार्टी को दे दे। पापा, मैं उन लोगों से बात कर लूंगा। आप स्ट्रेस मत लीजिए। और मैं क्या कह रहा था ना कि शायद आपको पता नहीं है, हमारी जो दूसरी गाड़ी है वो 3 दिन बाद ट्रिप पे जाने वाली, तो बहुत टाइम है हमारे पास। मैं सोच रहा हूँ कि मैकेनिक को बोल के एक बार गाड़ी का पूरा चेकअप करवा लें, ताकि फिर से ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो।
पापा, आपसे एक और बात करनी थी। एक्चुअली हम लोग सोच रहे थे कि आप कब तक इस ट्रैवल एजेंसी के भरोसे बैठे रहेंगे। I mean, पैसे कमाने का बोझ कब तक अपने कंधों पे उठा के घूमते रहेंगे। बोझ उठाने का शौक नहीं है मुझे करण। पहले जिम्मेदारी थी, फिर सोचा कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो कंधे से जिम्मेदारी हटा देंगे, खुद ले लेंगे वो जिम्मेदारी। लेकिन अब जब ये कंधा कमर को लगने को आ गया है तो मेरे दोनों बेटों में से एक भी जिम्मेदार नहीं बन पाया। सच ये है। अब तो बस यही लगता है कि चार कांधों पे चले जाएं, जीवन लीला समाप्त हो जाए और तब ये मायाजाल छूटेगा। पापा, ये कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं बेटा, यही सच है। फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल, जिसमें है गामा ओरिजिनॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए और बैड कोलेस्ट्रॉल भगाए। फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल। ये मसला तो जैसे तैसे करके संभल गया। अब सिर्फ एक काम करना बाकी है। सब जानते हैं कि जो भी गलती हुई उसके पीछे सिर्फ एक ही इंसान दोषी है, और वो ये है भरत। सब इसकी गलती की वजह से हुआ है, सब इसकी नादानी की वजह से हुआ है। मैंने इससे कहा था कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना गाड़ी किसी को चलाने के लिए ना दे, लेकिन इसके पास फुर्सत कहां है अपने बाप की बात सुनने का। मेरी बातों को तो हंसी में उड़ा देता है, सीरियसली लेता ही नहीं है। देख लो, लाखों का नुकसान हो गया। अब इस गैर जिम्मेदार को जिम्मेदार बनाने का बस एक ही तरीका है। और वो ये है कि भरत को इस घर से बाहर जाना होगा। क्या? बांध अपना बोरिया बिस्तर और निकल यहां से अभी के अभी। पापा जी, और मैं तुम्हारा नाम भरत है? नहीं पापा जी। पापा, मुझसे गलती हो गई है। इस गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए पापा। मैं आपके दो हाथ जोड़ता हूँ, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगा पापा, क्या करूंगा? आप सबके मिला बस एक चांस दे दीजिए। आइंदा कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा पापा। पापा जी माफ कर दीजिए। पापा प्लीज, पापा बोलो ना, मैं कहाँ जाऊंगा? मम्मी जी आप कुछ बोलिए ना पापा जी से प्लीज। पापा जी ने तो भरत को ही वनवास में भेज दिया। समझाइए। हाँ मम्मी। मिंटी बेटा, इस समय ना इनके सिर पर गुस्सा सवार है। लाख समझा लो, नहीं समझेंगे अभी। भरत को जब जब देखेंगे गुस्सा और बढ़ जाएगा इनका। मम्मी, मैं पापा का गुस्सा, नाराजगी, प्यार, दर्द सब समझती हूँ। हाँ बेटा, इसीलिए मैं सोच रही थी अगर कुछ दिन भरत तेरे पास दिल्ली चला जाएगा तो अच्छा रहेगा ना, क्योंकि ये जो गुस्सा है इनका, इनकी सेहत के लिए भी तो सही नहीं है ना बेटा। हाँ मम्मी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मेरी संकल्प से बात हो गई है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा कि भरत जब तक चाहे तब तक यहाँ पे रह सकता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा कि उन्हें कोई ऐतराज नहीं है इस बात से। अरे नहीं नहीं मम्मी, संकल्प तो उसके लिए जॉब भी देख रहा है। वो कह रहे थे कि अगर संकल्प घर से दूर रहेगा, कुछ काम धंधा करेगा तो अपनी लाइफ में ना सीरियस हो जाएगा, अपनी जिम्मेदारी समझेगा। और उससे अच्छी बात क्या हो सकती है, आप बताइए। और समय के साथ साथ पापा का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, है ना? हो सकता है कुछ समझ ही जाए, ठीक हो जाए सब कुछ, है ना? ये बेटा, मैं ना अभी रखती हूँ, भरत आ गया है, बाद में बात करती हूँ। बेटा भरत,
अभी ना मिंटी दीदी से ही बात हो रही थी तेरी। कहना सुनना सब हो गया मम्मी। मिंटी दीदी से मेरी सब बात हो गई। कल मैं ऐसे चला जाऊंगा। मोना, माफ कर दो। मैं अरे मम्मी जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब इन्होंने गलती की है तो इनको ऑइंटमेंट मिलेगी ना। ऑइंटमेंट? हाँ मम्मी जी, ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट मम्मी जी। सजा? सुनिए ना, ये काली मिर्ची वाला दूध लेकर आए, पी लीजिए। गर्म है दूध, सुनिए, पी लीजिए। नहीं सुनना मुझे, नहीं पीना दूध। अब खड़ी क्यों हो, जाओ। हे राम जी, ये सब क्या हो गया? पहले ही इतना कर्जा, ये कितने परेशान, और अब ये लाखों का खर्चा। ये जितना पसारा समेटने की कोशिश करते हैं, सब रेत जैसे इनके हाथ से फिसल क्यों जाता है? 5 लाख का नुकसान, बहुत बड़ा धक्का लगा है इनके दिल पे। कहीं ये टूट न जाए। नहीं नहीं राम जी, ऐसा मत होने देना, कोई तो रास्ता दिखाना। करण, इतनी रात को कौन होगा? तुम देखो ना जाकर। मैं देखता हूँ। मम्मी, क्या हुआ मम्मी जी? मम्मी आप इस वक्त यहाँ सब ठीक तो है ना? आई मीन पापा वो तो ठीक है? सब ठीक ही तो नहीं है लड्डू। पर हुआ क्या? रिया, सुनो ना, मैंने तुमसे कहा था कि सपने वो होते जो हमें सोने नहीं देते। तो एक ऐसा ही सपना है जो मुझे नहीं सोने दे रहा है आज। मतलब आपने भी कोई सपना देखा है? कैसा सपना? मैंने ऐसा सपना देखा है जैसे कि इस घर की सारी दुख तकलीफ दूर हो जाए। बेटा, वो जो वीडियो बनाते हैं जिसे पैसे मिलते हैं, अगर मैं वो वीडियो बनाऊंगी तो पैसे मिलेंगे क्या मुझे? हाँ मम्मी जी, मिलेंगे ना, पैसे मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? यही बात तो मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थैंक गॉड फाइनली आप समझ गए। अब मम्मी आप यहाँ बैठिए, मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, हम समझाते हैं, आप बैठिए। आइए बैठ। समझाओ जरा, क्या है ये? समझाओ मम्मी। हाँ मम्मी जी, हाँ आप ये देखिए, सबसे पहले ना करना क्या होगा? सबसे पहले तो ये बता। हाँ, मैं वही बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आपका YouTube पे एक चैनल बनाना होगा। अब वो हम बना लेंगे, डोंट वरी। और उस चैनल पे ना मतलब वो जो होगा आपका, वो कुकिंग चैनल होगा। और फिर आपके उस चैनल पर हम आपकी कुकिंग रेसिपीज के वीडियोस अपलोड करेंगे। और जैसे ही आपके चैनल पे 25,000 या उससे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तब हम उसे मोनेटाइज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अरे मतलब आपके चैनल पे कमाई शुरू हो जाएगी। अब जैसे जैसे आप वीडियोस डालेंगी, वैसे वैसे आपके व्यूज बढ़ेंगे। व्यूज बढ़ेंगे तो फॉलोअर्स बढ़ेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो पैसे भी तो बढ़ेंगे। अरे पैसा कमाना शुरू कर देंगी आप। हाँ, तो ये सब करने में कितना समय लग जाएगा? अब कुछ नहीं मम्मी जी, बहुत जल्दी हो जाएगा। बस हमें ना कम से कम आपकी रोज एक वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी। तुम दोनों को लगता है कि मैं ये कर पाऊंगी? मम्मी, वैसे तो मैं झूठ बोलता नहीं, लेकिन आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अरे कर पाएंगी, क्यों नहीं कर पाएंगी? आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का। हाँ मम्मी जी, अब करण बिल्कुल सही कह रहा है। अब रुकिए एक सेकेंड। हाँ
ये देखिए, ये है आपका सर्टिफिकेट। याद है ना आपको? अरे ये आपने ही तो जीता था, और वो भी इतने बड़े बड़े दिग्गजों को हराकर, इतने बड़े इवेंट में। मम्मी जी, आप जब उन सब इतने बड़े बड़े शेफ्स को हरा सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर लेंगी? आपसे हो जाएगा मम्मी जी, आई नो। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा? हमारी मम्मी किसी शेफ से कम है क्या? क्यों मम्मी? हाँ मम्मी जी, और वैसे भी जब आप इतने बड़े इवेंट में ये कंपटीशन जीत सकती हैं तो फिर आप अपना खुद का कुकिंग चैनल भी तो रन कर सकती हैं। पता नहीं, ये सब कुछ तो मैं जानती नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि ये बहुत परेशानी में है और किसी तरह से मुझे इनकी मदद करनी है। अगर मेरा ये काम करना कुछ पैसे घर में लेकर के आता है तो इससे इनकी तकलीफ, इनकी परेशानी तो कम होगी ना। मम्मी, चाहते तो हम भी यही हैं। और मम्मी जी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ, और अगर आपको बुरा लगे ना मेरी बात का तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। है, माफी किस लिए मांग रही हो? क्या किया है? मम्मी, वो आपने रिया को कहा था ना कि वो अपना चैनल बंद कर दे, अपनी कंपनी बंद कर दे। हाँ तो कहा था, तो क्या करी नहीं? तो वो कंपनी मैंने बंद नहीं की। क्या बंद करने के लिए कहा था ना मैंने? है मम्मी जी मेरी बात सुनिए। देखिए, जो सपना मैंने इतने सालों से देखा है उसे मैं एक झटके में ही कैसे तोड़ देती, और अगर मैं अपना सपना छोड़ देती तो फिर शायद मैं भी टूट जाती। और मम्मी जी, वैसे भी मेरा काम भी ना लगभग आपके काम जैसा ही है, तो प्लीज क्या मैं मेरा काम भी कर सकती हूँ? हे भगवान, मुझे समझ में नहीं आता, चाहती क्या हो तुम? चाहती हो घर में आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, सैलाब आ जाए, सब बह जाए? हैं? ये तो तुम समझ लो एक बात, अगर इनको पता चल गया ना तो न हम घर के रहेंगे न घाट के, दर दर भटकते फिरेंगे हम। मम्मी जी, इसलिए किसी से कुछ कहना नहीं है। ये जो राज है उसे राज ही रहने देना है, ये राज बाहर नहीं आना चाहिए, बस बात खत्म। तुम कहती हो ना कि अगर कोई बात राज रहे और उससे सबका भला हो तो राज अच्छे होते हैं, तो फिर ये राज हम तीनों के बीच ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। वादा करो उनसे बस। नहीं मम्मी जी, देखिए हमारी बात सुनिए। क्या है ना, ये जो बात है ना, ये किसी को पता नहीं चलेगी कि हम क्या कर रहे हैं। किसी को कानो कान कोई खबर नहीं होगी, क्योंकि वीडियोस में आप दिखेंगे ही नहीं, आपका चेहरा भी नहीं दिखेगा, सिर्फ आपकी आवाज, आपके ये हाथ और आपकी बनाई हुई रेसिपी, बस यही दिखने वाला है और कुछ नहीं दिखेगा। हाथ, आवाज, बस। हाँ, ना आपका चेहरा दिखेगा, ना किसी को कुछ पता चलेगा। ठीक है ना? हाँ, समझ गया, लेकिन फिर भी वादा करो उनसे। अरे वादा, पक्का वादा। धीरे धीरे, शेर सिंह घर पे ही है, धीरे बोलो। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, कोई गलती हो गई मेरी माँ, मेरी शेरनी, गलती हो गई मुझसे, बट थैंक यू।